अगर मैं इन्हें 100 रुपए का इलाज देती हूँ तो इन्हें लगता है कि वो ठीक नहीं हुए हैं, इसीलिए मुझे 10,000 का बिल देना पड़ता है। दैट प्रूव्स दैट आई एम अ कॉम्पिटेंट डॉक्टर। इनके लिए ये सिर्फ एक स्टेटस सिंबल है, समझ गए आप? डाकू हथियार दिखाकर लोगों को लूटता है और तुम इनका इलाज करके इन्हें लूट रही हो। हाउ वेरी कॉम्पिटेंट। I don't want to get into this. I don't have the energy to do it. No, I want to get into this, Renuka. Let's get into this. I want to settle this once and for all. मेरी भी कोई वैल्यूज है, एथिक्स है, प्रेस्टीज है। मैं समाज में कातिलों और चोरों को पकड़वाता हूं और मेरे ही घर में खुद मेरी बीवी लोगों को लूट रही है। वाह! बस अब इस परिवार में ये सब नहीं होगा। इस परिवार में क्या होगा और क्या नहीं होगा इसका फैसला तुम नहीं कर सकते। तुम अकेले बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें जरूरत नहीं पैसों की। तुम्हारे लिए, मेरे लिए, राजू के लिए, इस घर के लिए नहीं है जरूरत। और तुम्हारे इन मिडिल क्लास वैल्यूज को पकड़कर चलूंगी तो कहां पहुंचूंगी? कहीं नहीं। रेणुका, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जिस रास्ते पर चल रही हो वो एक डॉक्टर का नहीं बल्कि एक दौलत के भूखे बिजनेसमैन का है। और ऐसे लोगों की मेरी जिंदगी में, मेरे घर में कोई जगह नहीं, चाहे वो मेरी बीवी ही क्यों ना हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। हेलो हेलो राजू, कृष्णा। शुक्र है आपने हमारी आवाज तो पहचान ली, और फिर पहचानेगी भी क्यों नहीं। इतनी बातें जो करता था मैं आपसे। कृष्णा, मेरा बेटा कहाँ है? मेरे पास है, सुरक्षित है। बहुत ही प्यारा बेटा है आपका डॉक्टर रेणु का, लेकिन थोड़ा सा शरारती है। कल भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने। क्या किया तुमने उसे? क्या किया तुमने उसे? कुछ खास नहीं, बस थोड़ा सा मैंने उसका हाथ मरोड़ दिया। चीखा चिल्लाया और फिर कुछ देर बाद चुप हो गया। शायद डर के बेहोश हो गया। How dare you, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। डॉक्टर रेणुका, मैंने आपसे डांट खाने के लिए आपको फोन नहीं किया। तुम क्या चाहते हो? आपके साथ एक खेल खेलना चाहते हैं। जब भी किसी आदमी की परीक्षा ली जाती है रेणुका जी, मुश्किल घड़ी में ही ली जाती है। अगर मैं आपका बेटा आपको लौटा दूं तो फिर खेल खेलने का मजा ही नहीं आएगा। आप मेरी पहेलियों को सीरियसली लेंगी नहीं। पहेली क्या है? इतनी बेताबी भी क्या है डॉक्टर, पहले नियम तो जान लीजिए। डॉक्टर रेणुका, दिन में 3 पहर होते हैं। मैं आपसे हर पहर में एक सवाल पूछूंगा। कहने का मतलब यह है कि पूरे दिन में मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा। हर सवाल के जवाब में छिपा है कि मैं कहाँ हूँ। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे आप सवाल का सही जवाब देती जाएंगी, आप मेरे करीब पहुंचती जाएंगी। सवाल क्या है? 11,1111 में कितने एक हैं? मैं सवाल फिर से दोहराता हूँ। 11,1111 में कितने एक हैं, मतलब कितनी बार एक आता है? हेलो। चंद घंटे हैं आपके पास। आप चाहें तो अपने दोस्त की मदद ले सकती हैं, लेकिन अगर आपने पुलिस की मदद लेने की कोशिश की तो। हेलो कृष्णा, हेलो हेलो। But this is so stupid. It's such a simple question. 11,1111 में कितने एक होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 एक होते हैं। You're right. 5 एक। So that's it. 5 एक। Hold on. 11,1111। I get it. 1,000, 1100 और 11। इसको ऐड करो। इसे या ऐसे या ऐसे? नीचे नीचे। ओके। ये हुआ 1, एक, फिर हुआ एक, फिर हुआ दो, 2, फिर हुआ 1। एक। ये अब कितने हुए? माने 4, 1 और 2। ये बंदा हमें मिल सकता है। ये जहां कहीं भी है, उसका ताल्लुक उस 4 1 के नंबर से है। नहीं प्रताप, राजू हमें नहीं मिल सकता। क्या? उसने कहा है कि वो हर पहर एक सवाल करेगा। उसने हमें और 2 सवाल पूछने हैं, कुल 3 सवाल, और इन्हीं सवालों में उस तक पहुंचने का जवाब छिपा है।
इंतजार करना होगा। बस बस, कुछ नहीं होगा राजू। राजू, बस प्रताप, राजू मिल जाना चाहिए। मिल जाएगा।